Welcome to Anywhere GS. We are starting with physical geography, in which we are going to study three sections: the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Lithosphere is the atmosphere is the most important topic in these three. So we are starting with lithosphere. लिथोस्फेयर एक्चुअली है क्या? ये लिथोस्फेयर अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर तक लाई करता है. ओके, इसमें क्रस्ट का पार्ट आता है और मेंटल का अपर पार्ट आता है, दैट इज़ लिथोस्फेयर. ओके, सो अर्थ लिथोस्फेयर को जानने के लिए पहले हम अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, कैसे लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको जानेंगे. ओके, तो अर्थ के इंटीरियर से वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो से लावा निकलता है, लावा कूल होता है, फिर रॉक का फॉर्मेशन होता है. इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे. हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे आगे. ओके, सो अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ. ओके, अर्थ 3 लेयर्स में बटा होता है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट 2 लेयर में होता है. 2 लेयर में नहीं, उसके 2 टर्स के 2 टाइप्स होते हैं: ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट सीमा से बना होता है, दैट इज सिलिकॉन मैग्नीशियम. ओके, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है सियाल से बना हुआ, दैट इज सिलिकॉन एल्यूमिनियम. ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ओशनिक क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम होता है. ओके, देन मेंटल पूरा सीमा से बना होता है, दैट इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. एंड कोर नाइफ से, निकल एंड फेरस. ओके, नो, अब हम लोग अर्थ के इंटीरियर को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. ओके, सी कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. क्रस्ट तो ऊपर से और सरफेस ऑफ द अर्थ से 30 किलोमीटर के एवरेज में ख़त्म हो जाता है. एंड उसके बाद लिथोस्फेयर जो प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो 100 किलोमीटर तक अप्रोक्स रहता है, जिसमें मेंटल का भी ऊपर का पार्ट आता है. उसके नीचे आता है मेंटल में एस्थेनोस्फेयर. देन आता है जो कि सेमी सॉलिड रहता है एस्थेनोस्फेयर. देन आता है मिजोस्फेयर, जो मेंटल का ही लोअर मेंटल का पार्ट है, जो सॉलिड होता है. ओके, और देन आता है आउटर कोर, जिसको आउटर बेरिस्फेयर भी बोलते हैं, और ये लिक्विड में रहता है तो बोलते हैं, और इनर कोर को इनर बेरिस्फेयर बोलते हैं. और आपके अर्थ का रेडियस होता है 6371 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, अब ये CMRGL, ये 5 इमेजिनरी लाइन्स हैं. ओके, 5 इमेजिनरी लाइन्स हैं. ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं? सबसे पहले होता है C का मतलब कोनाड. कोनाड आपका रहता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को वो डिवाइड करता है, कोनाड. फिर आता है आपका मोहो, CM. देन आता है मोहो. मोहो आपका क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है. ओके, CMR आता है रिपिटी. रिपिटी आपका एस्थेनोस्फेयर और मिजोस्फेयर को डिवाइड करता है. CMRG गुटेनबर्ग. गुटेनबर्ग आपका मिजोस्फेयर और आउटर कोर को डिवाइड करता है. CMRGL, एल में आता है लेहमान, जो कि आपका आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करता है. ओके, देन अब हम लोग ये तो देख लिए कि अर्थ के इंटीरियर में होता क्या है, बट इसके एविडेंसेस क्या हैं, इसके प्रूफ क्या हैं. अब हम इसको पढ़ते हैं. इसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि सिस्मिक वेव्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. P वेव, जिन सिस्मिक वेव और भी तरीके के होते हैं, पर हम यहाँ 2 वेव का इस्तेमाल करेंगे, P वेव और S वेव. अब P वेव के क्या फीचर्स होते हैं, इस डायग्राम को आप देखिए. आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ये वेव आपका जाना पहचाना होगा. ये साउंड वेव होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, और ये एक प्रेशर वेव भी होता है.
इसमें पार्टिकल्स आर पैरेलल्स विथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ओके, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पी वेव तीनों में ट्रैवल कर सकता है। ओके, देन आपका आता है एस वेव। एस वेव जिगजैग मूवमेंट का होता है। ओके, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि लाइट वेव भी ऐसे ही ट्रैवल करता है, वाटर वेव भी ऐसे ही ट्रैवल करता है, और इसको ट्रैवर्स वेव भी बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ओनली सॉलिड में ही ट्रैवल करता है, ओनली सॉलिड में ही ट्रैवल करता है ये। तो अब सिस्मिक वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे ही वो डेंसर से रेयरर की तरफ गया उसका स्पीड कम हो जाता है। डेंसर से रेयरर मतलब आप समझ रहे हैं कि आप ये सॉलिड से लिक्विड की ओर जाएगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड की ओर जाता है तो स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब कि रिफ्रैक्शन होगा, डेविएशन होगा। ओके, सो अब हम फाइनली एविडेंसेस में आते हैं। जब सिस्मिक वेव को छोड़ा गया अर्थ के किसी भी एक पार्ट से, अर्थ के सरफेस से, तो सिस्मिक वेव रिफ्रैक्ट किया, डेविएट किया। इसका मतलब ये निकलता है कि अर्थ होमोजीनियस नहीं है, अर्थ हेट्रोजीनियस ही है। ओके, मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स बटे हुए हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, CMRGL। ओके, यही लेयर्स है, आउटर कोर, इनर कोर, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर, ओके, मेसोस्फेयर। सो अब हम पढ़ते हैं एस वेव। जब हम एस वेव को छोड़ा गया तो देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, सॉरी, इस डायग्राम को आप देखिए। जब एस वेव को इस 0 डिग्री से छोड़ा गया तब ये आउटर कोर को पार नहीं कर पाया। एस वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करता है, और ये आउटर वेव को पार नहीं कर पाया, जिसके चलते 103 डिग्री इधर और 103 डिग्री इधर, दोनों साइड उसके बीच में एक शैडो जोन बन गया, जिससे हम ये निकालते हैं कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, जिसकी वजह से एस वेव उसको पार नहीं कर पाया। ओके, अब जब हमने पी वेव छोड़ा, तो जब पी वेव छोड़ा गया तब ये देखा हमने कि पी वेव 105 टू 145 डिग्री तक वो बना रहा है, शैडो जोन बना रहा है, कोई भी डायरेक्ट वेव वहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है। ये हम कैसे पता लगाए? जब पी वेव को छोड़ा गया वो कोर में ट्रैवल तो किया, मगर जैसे ही हम पुराना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि सॉलिड से लिक्विड में जब वो ट्रैवल करेगा तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। वो जैसे ही कोर में घुसा, लिक्विड में घुसा, वो बहुत तेज़ी से रिफ्रैक्ट किया और उसका स्पीड बढ़ गया। ओके, तो जिसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से 105 टू 145 दोनों साइड उसका एक शैडो जोन बन गया। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि आउटर कोर इज लिक्विड ड्यू टू डेविएशन, ये तो हमको पता चल गया। ओके, और स्पीड डिक्रीज हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से डेविएशन हुआ है और जिसकी वजह से शैडो जोन बना है। और एक चीज़ यहाँ पे और पता चला कि पी वेव की मैक्सिमम स्पीड इनर कोर में थी, मतलब कि इनर कोर आपका सॉलिड है। ओके, सो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम इसके आगे और भी पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। थैंक यू वेरी मच।